Expansions of functions. Video number 6. Expansions by Maclaurin's theorem 6. एग्जाम्पल एक हमने उठाया, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है ये, इसलिए इसमें एक ही एग्जाम्पल हो पाएगा, दूसरा उठाएंगे तो वीडियो साइज काफ़ी बड़ी हो जाएगी. टू प्रूव दैट फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इक्वल टू दिस. अब इसका सेकंड पार्ट भी है. इफ ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, देन वी हैव टू सम अप दिस सीरीज, और ये इसका वैल्यू लाना है. तो ये जो फंक्शन है इसका nth डेरिवेटिव हम लिख सकते हैं, इसलिए जनरल टर्म की चर्चा की गई है. आइए देखते हैं. e टू द पावर x साइन x, y इक्वल टू e टू द पावर x साइन x. y की वैल्यू x बराबर 0 पर कितना होगा? 0. implies that yn इक्वल टू r टू द पावर n e टू द पावर x साइन ऑफ x प्लस n फाई, where r इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 1. फार्मूला आपको याद दिला दें कि यदि y बराबर e टू द पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी हो तो वाई एन बराबर होता है आर टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई, वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए. यही फार्मूला हमने लगाया. इक्वल्स टू आर की वैल्यू है रूट 2, उस पर n पावर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 टू दी पावर n बाई 2 इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ x प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 तो हो जाएगा n पाई बाई 4. अब x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू निकालना है. इम्प्लाइज दैट y एन 0 इक्वल टू 2 टू दी पावर n बाई 2 ई टू दी पावर 0 1 हो गया. ये बचा साइन n पाई बाई 4, नंबर 1. अब इसी से आप y1 0, y2 0, y3 0 जो भी निकालना हो निकाल लें. नाउ y1 0 इक्वल टू 2 टू द पावर 1 बाई 2 साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इक्वल्स टू 1. y2 0 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 बाई 2 यानी कि 2, और साइन 2 पाई बाई 4 माने कि साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आ गया 2. और निकाल लो. y3 0 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 बाई 2 साइन 3 पाई बाई 4 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 बाई 2 साइन 3 पाई बाई 4 को हम लिखते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, है ना. साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है. 2 टू द पावर 3 बाई 2 और साइन पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2. अगेन 2 आ गया. ऐसा क्या? y3 0 क्वेश्चन में देखिए कितना था. y3 0 शीट कहाँ रख दिए? एक्सपेंशन दिया है ना शो दैट करके, उसमें y3 0 का देख ले. हाँ ठीक है भाई, 2 ही. y4 0 y5 0 हम और निकालेंगे.
इसके बाद फिर यहां देख लें, y4 0 इक्वल टू 4/2 माने 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू साइन, n की जगह 4 रखोगे साइन पाई आएगा। साइन पाई 0 होता है भैया, तो आ गया 0। और लास्ट में y5 0 भी निकाल लें, 2 to the power 5/2 साइन 5π/4, इज इट करेक्ट? 2 to the power 5/2 साइन 5π/4 इक्वल्स टू 2 to the power 5/2 साइन ऑफ पाई प्लस π/4। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, -2 to the power 5/2 और साइन π/4 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू -2 स्क्वायर। ETC जरूर लिख दिया करिए। अब लिखा जाए बाई मैक्लॉरेंस थ्योरम। y इक्वल टू y एट 0 प्लस x इंटू y1 एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू y2 एट 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 एट 0 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 एट 0 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y5 एट 0 प्लस सो ऑन प्लस x to the power n upon factorial n y n 0 plus so on। सारी वैल्यूज फीड करिए, इंप्लाइज दैट y की जगह लिख दिया जाए e to the power x इंटू साइन x इक्वल टू y0 कितना था भाई, y0 0 प्लस x इंटू y1 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 0 ये भी 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y4 0 0 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y5 0 -2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस जनरल टर्म x टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n yn 0 प्लस सो ऑन, जहां पर yn 0 ये है। implies that e to the power x sin x equal to x plus x square plus 2 upon factorial 3 x cube minus 2 square upon factorial 5 x to the power 5 plus so on plus x to the power n upon factorial n y n 0 की वैल्यू लिख दो भाई 2 to the power n by 2 sin n pi by 4 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम यानी अप टू इन्फिनिटी। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी थोड़ा इससे ज़्यादा लेंदी है, इसीलिए मैंने शुरू में बोला ना कि इसमें और कोई एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। सेकंड पार्ट ए एन एक नोटेशन दिया है और कह रहा है कि इस एक्सपेंशन में x टू दी पावर n का जो कोफिशिएंट है वही है ए एन। फिर से पढ़ लीजिए, इफ ए एन इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का कोफिशिएंट क्या है 2 to the power n by 2 अपॉन फैक्टोरियल n साइन n pi by 4 ये दिया हुआ है। अब इसी से an-1 an-2 वगैरह वगैरह निकालते हुए एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बनेगी, उसको हम सम अप करेंगे।
चाहो तो ये निकाल ही दिया जाए। ए एन माइनस वन बराबर क्या होगा, 2 टू द पावर n माइनस वन बाई टू अपॉन n माइनस वन होल फैक्टोरियल साइन n माइनस वन पाई बाई 4। इक्वल्स टू, हम नीचे n का फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं, तो कमी किस चीज की है, n से गुणा कर दे तो n का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो n से ऊपर भी n से नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन टू इंटू n अपॉन फैक्टोरियल n। बोलो समझ में आया कि नहीं, n से नीचे गुणा कर दोगे बेटा तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, तो n से ऊपर भी गुणा कर दिए। और इसे थोड़ा ऐसे लिख दिया जाए, साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये इसी प्रकार से चलो ए एन माइनस टू निकालें। हाँ, 3 टर्म निकाल लिया जाए और इधर से करें, हो सकता है भारी हो जाए। ए एन माइनस टू इक्वल टू, अब इसमें n की जगह n माइनस टू रखना है, 2 टू द पावर n माइनस टू अपॉन टू अपॉन n माइनस टू होल फैक्टोरियल साइन n माइनस टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू, इसे हम n का फैक्टोरियल बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा n इंटू एन माइनस वन से, तो n इंटू एन माइनस वन से ऊपर भी गुणा कर दो यार, 2 टू द पावर n माइनस टू अपॉन टू इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n, और साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4, इसको पाई बाई 2 ना करिए, इसी एक पैटर्न आ रहा है ना, पैटर्न को बिगाड़िएगा मत, और फिर लिख दो ETC। ठीक, बढ़िया से समझ लिए ना, स्टेप एक दूसरे के करीब सट गए हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में दूर दूर लिखना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये ऐसे, ये लो, ये लो, अब ठीक है, सेपरेशन फीलिंग आ रही ना, यस। जिस सीरीज को सम अप करना है उसको लिखिए। हाँ, बहुत आसानी से करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ क्या सीरीज था भाई, ए एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ए एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस सो ऑन एड इन्फिनिटम इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू लिखिए, 2 टू द पावर n बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 4 प्लस 2 टू द पावर n माइनस वन बाई 2 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n, ये वाला n, और इंटू साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ये रहा, गड़बड़ कर दिए ना, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा, माइनस, और फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ नहीं, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ए एन माइनस 2 की वैल्यू ये 2 टू द पावर n माइनस 2 बाई 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस सो ऑन।
1 अपॉन फैक्टोरियल n कॉमन ले लें, इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n कॉमन ले लें। तो क्या बचेगा? 2 to the power n by 2 sin n pi by 4 minus 2 to the power n minus 1 by 2 into n sin of n pi by 4 minus pi by 4 plus 2 to the power n minus 2 by 2 upon factorial 2, इसे कॉमन ले लिए, इंटू n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस सो ऑन। इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू कैपिटल S लिख दिया हमने। से इसकी नंबरिंग कर दें, शायद नंबर 1 डाल दिए थे कहीं ना, तो नंबर 2 कर दे रहे हैं। अब इस S जो सीरीज है इसी को सम अप करना है। तो भैया हम नीचे नहीं लिखेंगे, आप इसको उतार लो, ऊपर से ही लिखना शुरू करेंगे। इसको आप उतार लीजिए पूरा, ठीक है ना। ओके, मिटाते हैं। यानी हम इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जो वैल्यू आएगी उसमें 1 अपॉन फैक्टोरियल n से गुणा करना है। तो देखो जो रिजल्ट लाना है वो यही है ना, 1 अपॉन फैक्टोरियल n है और शायद साइन n पाई बाई 2 है। हाँ, साइन n पाई बाई कहाँ गया, साइन n पाई बाई 2 है, ठीक है। यानी इस पूरे सीरीज का जो सम है वो साइन n पाई बाई 2 को लाना है। आओ शुरू करें। ये आपने इसको जो है S माना हुआ है, ठीक है ना। ये तो अब शुरू कर रहे हैं ऐसे। नाउ S इक्वल टू ये, ओके। करस्पॉन्डिंग कोसाइन सीरीज C प्लस IS मेथड होता है, उसी से इसको हम समअप करेंगे। corresponding companion cosine series, corresponding cosine series is C equal to 2 to the power n by 2, जहां जहां S I N साइन लिखा है वहां कोसाइन COS लिख दीजिए, cos n pi by 4 minus 2 to the power n minus 1 by 2 into n अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसे लिखने अच्छा ही लगेगा। और साइन की जगह कॉस लिख दीजिए, कॉस ऑफ n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 बाई 2 इंटू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कॉस ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस सो। C प्लस IS निकालेंगे, implies that कैपिटल C प्लस आयोटा कैपिटल S इक्वल टू, यानी S वाले में आयोटा से सभी में मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इसके जोड़ते चलो। तो जाएगा 2 टू द पावर n बाई 2 विद इन द ब्रैकेट cos n पाई बाई 4 प्लस I साइन n पाई बाई 4 माइनस 2 to the power n minus 1 by 2 into n upon factorial 1 ब्रैकेट, ठीक है ना। देखो ये और ये दोनों में है, माइनस भी दोनों में है। अब बच गया cos थीटा प्लस I साइन थीटा टाइप से, यानी कि cos ऑफ n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ
n pi by 4 minus pi by 4, next plus 2 to the power n minus 2 by 2 into n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है ना ये, और ये कॉमन हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि ब्रैकेट में cos ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4, और फिर माइनस था, सो ऑन। अब आयलर्स थ्योरम से हम जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर होता है e टू द पावर आई थीटा। तो लिखिए फिर, इंप्लाइज दैट c प्लस आई एस इक्वल टू 2 टू द पावर n बाई 2 e टू द पावर आई ब्रैकेट में पाई बाई 4 n पाई बाई 4 आई n पाई बाई 4 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर e टू द पावर आई थीटा। ऐसे सब लिखते चलिए। माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 इंटू n अपॉन 1 छोड़ इंटू e टू द पावर आई ब्रैकेट में यही एंगल n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, ठीक, यही लिख दे रहा, प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 बाई 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू e टू द पावर आई n पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस 1, ये रहा। इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन है, 2 टू द पावर n बाई 2 कॉमन है, और e टू द पावर आई n पाई बाई 4 कॉमन है, आई n पाई बाई 4 कॉमन है। अब बताओ क्या बचेगा, यानी कि पूरा का पूरा हमने कॉमन ही ले लिया, तो यहां बच गया 1 माइनस n इंटू 2 टू द पावर n बाई 2 हटा लिया तो 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 बचेगा, 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वाला 2 टू द पावर n बाई 2 हटा लिए तो 2 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 बचेगा, 2 टू द पावर माइनस 2 बाई 2 बचेगा इंटू e टू द पावर माइनस आई 2 पाई बाई 4 माइनस आई 2 पाई बाई 4, ये बचा माइनस 1, बहुत ध्यान से, इक्वल्स टू 2 टू द पावर n बाई 2 e टू द पावर आई n पाई बाई 4 और ब्रैकेट में 1 माइनस n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 1। बोलो ठीक लिखा कि नहीं? इक्वल्स टू 2 टू द पावर n बाई 2 इंटू e टू द पावर आई n पाई बाई 4 ब्रैकेट 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही है कि नहीं? जहां पर हमने x लिखा है 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस आई पाई 4
आई पाई बाई 4 की जगह सुविधा के लिए। अब इस बाइनॉमियल एक्सपेंशन को आपको पहचानना है कि ये किसका एक्सपेंशन है। दिस इज इक्वल टू 2 to the power n by 2 e to the power I n pi by 4 इंटू, ये एक्सपेंशन, ये प्रसार किसका है? ये 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n का प्रसार है कि नहीं? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, फिर प्लस आएगा। यही है। अब सिंप्लीफाई करते चलिए, 1 माइनस एक्स की वैल्यू अलग से निकाल लें। यहीं पर थोड़ा हम लोग नाटक कर लें। दिस इज इक्वल टू 2 to the पावर माइनस 1 बाई 2 का मतलब हो गया 1 अपॉन रूट 2, है ना? और e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 का मतलब हो गया ब्रैकेट में cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। ये लो बाई आयलेंस थ्योरम इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 ब्रैकेट में 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 बाहर कर लिए, 1 माइनस आई, है ना? इक्वल्स टू 2 to the power n by 2 into e to the power I n pi by 4 into 1 minus x, 1 minus 1 by 2 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट बन, ये हो गया 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n। इसके बाद ऊपर लिखेंगे एक सीरीज को हमने एस से डिनोट किया था, उसी की वैल्यू निकालने की प्रक्रिया चल रही है और ये है मान c प्लस आई एस, सी प्लस आई एस इक्वल टू, आइए आगे बढ़िए, 2 to the power n by 2 e to the power I n pi by 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 by 2, 1 माइनस 1 by 2 तो हो जाएगा 1 by 2 और प्लस I by 2 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 2 to the power n by 2, अभी उसको ही रहने दे रहे या निकाल लेते हैं, या रहने देते हैं, इकट्ठे देखा जाएगा। 2 to the power n by 2 e to the power I n pi by 4 ब्रैकेट के अंदर 1 by 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर n। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर है ना, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम, इक्वल टू 2 to the power n by 2 e to the power I n pi by 4 ब्रैकेट में 1 by 2 लिखो, फिर रूट 2 लिखो और फिर अंदर 1 by रूट 2 प्लस आई बाई रूट 2 लिखो। समझ गए ना? ये रूट 2 बैलेंस होके फिर 1 प्लस आई कर देगा। बस 2 लाइन में आने ही वाला है, काम हो चुका है। इक्वल्स टू 2 to the power n by 2 इंटू ई टू द पावर आई n pi by 4 और ये नीचे आ गया 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 माने 2 to the power 1 by 2, ओके। और इधर ये है cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 2 to the power n by 2 e to the power I n pi by 4 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 to the power 1 by 2 और ये क्या चीज़ है? ये है e to the power I pi by 4
है ना, होल टू द पावर n। n पावर कैलकुलेट करिए, इक्वल टू 2 टू द पावर n बाई 2 e टू द पावर I n पाई बाई 4 1 अपान 2 टू द पावर n बाई 2 और साइन e टू द पावर I n पाई बाई 4। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर से ऐड हो जाएगा। तो भैया आ गया ये e टू द पावर I n पाई बाई 2, है ना, जिससे आयलर्स थ्योरम से आप लिखिएगा cos n पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 2। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, s की ना, s माने इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, साइन n पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू साइन n पाई बाई 2। हो गया, यही करना था। फाइनल स्टेप लिख दे रहा हूं, आप इसको देख ही लिया, मैं मिटाता हूं, थोड़ा सा मिटाना है बस, इधर लिख देना, इधर जगह हमारे पास है ही है, इतने में हो जाएगा। 10 वी हैव an माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस an माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस सो ऑन इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एस लिखे थे ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एस, एस की वैल्यू आई है साइन n पाई बाई 2। ये था बेटा, बढ़िया सवाल है, हेवी प्रॉब्लम है, और काफ़ी टाइम लग गया, 32-33 मिनट हो गया एक एग्जाम्पल करने में। अगर केवल हमको करना हो तो 10 मिनट तो बच ही जाएगा, लेकिन समझा के धीरे धीरे करना है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और मैं समझता हूँ कि अगले वीडियो से हम एक्सपेंशंस बाय टेलर्स थ्योरम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।